ओके, सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। ओके, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक मतलब जो पहला टॉपिक है हमारा 11th का पहला टॉपिक है। ओके, दैट इज व्हाट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, पहला टॉपिक क्या है हमारा? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल के बारे में, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ जाने हैं सेल के बारे में। लेकिन इस चैप्टर में सेल के बारे में बहुत सारी जानकारी है जो कि हमने नहीं जाना है इन 9th और 10th। ठीक है, तो इसमें हम सेल के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। क्या क्या चीज़ें जानेंगे सेल के बारे में? जैसे कि व्हाट इज अ सेल, सेल क्या होता है, सेल के अंदर सेल कैसे बना हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल बना कैसे है, सेल से कैसे न्यू सेल से बनते हैं, कैसे सेल सेल मिलके हम कैसे बने हैं, कैसे प्लांट्स कैसे बने हैं, जितने सारे ऑर्गेनिज्म से विच आर सेल्स विच आर कंपोज ऑफ सेल्स, मतलब वो सेल से ही बने हुए हैं। तो जैसे ऑर्गेनिज्म सेल से कैसे बने हैं, कैसे सेल किससे बना है, सेल के अंदर क्या क्या चीज़ है, वो कैसे काम करता है, सेल कैसे काम करता है ओवरऑल, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, तो द फर्स्ट चैप्टर दैट इज नेम्ड एज व्हाट? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, तो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसको लाइफ का यूनिट क्यों कहा गया? सेल है वो, सेल एक, सेल का मतलब क्या है? हम बोले हैं सेल कमरा है, सेल मतलब हो सकता है कोई बैटरी है, ठीक है। लेकिन इन यहाँ पर सेल क्या है? द यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन का यूनिट है, छोटा सा यूनिट है सेल। दैट इज द यूनिट ऑफ लाइफ, एक छोटा सा सेल जो कि लाइफ है, मतलब यूनिट है लाइफ का। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, कैसे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कैसे हुआ। एक सेल, छोटा सा सेल, वो लाइफ का यूनिट कैसे हो सकता है? हाँ, कैसे हो सकता है एक सेल लाइफ का यूनिट, जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, ठीक, तो ये हम कुछ देखेंगे टैक्टिक्स, मतलब ये जो है दिख रहा है, दीज आर द क्वेश्चंस। ये जो सेल के चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, सेल के चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंस ये है। देखिए 2022 से इतना क्वेश्चन आया है, 11 देखिए सबसे 2018 से इतना क्वेश्चन आया है। ये सेल का जो चैप्टर है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन यहाँ पर नीट के पॉइंट के व्यू से हम देखेंगे तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। ओके, ठीक, तो अभी हम देखेंगे क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इस जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं सेल के बारे में, क्या क्या पढ़ना है हमें? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल कैसे डिस्कवर हुआ, कौन सेल सेल को पहले पहचाने, सेल को कैसे डिस्कवर किया, क्या क्या साइंटिस्ट लोगों ने अपना लगाया है, वो सब पढ़ेंगे। ठीक, और सेल के थ्योरी क्या होते हैं, और टाइप्स ऑफ सेल, कितने टाइप्स का सेल होते हैं, सेल तो होते हैं, कितने टाइप्स का होते हैं मार्केट में, मतलब लिविंग सिस्टम में। ओके, समझ गए बातें? तो चलते हैं शुरू करने। ठीक, ओके, सो व्हाट इज ए सेल? सेल सेल हम उतने टाइम से कर रहे हैं, सेल सेल आप बोल रहे होंगे सर, सेल सेल बोल रहे हैं लेकिन क्या सेल है बताइए। देखो, सेल इज नथिंग, कुछ नहीं है सेल। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका मतलब क्या है? पहले जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन यहाँ पर क्या लिखा है? फर्स्ट लाइन में लिखा है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल्स। ऑर्गेनिज्म क्या क्या है आपको पता होना, आपने पढ़ा है नीट में और सॉरी 9th 10th में, कि ऑर्गेनिजम्स मतलब जीवा, जीव, जीव जितने भी लिविंग्स होते हैं, जीव होते हैं ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि प्लांट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, हम है, हम लिविंग है या नहीं है? लिविंग है। ठीक, तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? सेल से। तो यहाँ पर हम देखे हैं कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल्स। और क्या देख रहे हैं? सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका बॉडी सेल से बना हुआ होता है। ठीक है, इसीलिए उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल कैसे हुआ? हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर बनाया सेल। हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, मतलब छोटे से हम कभी ना कभी एक सेल के थे, एक ही सेल, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर हम थे। उसके बाद एक सेल से दो सेल, दो सेल के बाद चार सेल, ऐसे कर बहुत सारे सेल बनता गया और हमारा बॉडी बनता गया। ठीक, अभी हमारे अंदर कितना सेल्स है? लाखों सेल्स है, करोड़ों सेल्स हैं। लेकिन एक टाइम था जब हम एक ही सेल के थे, उस टाइम भी हमारा जीवन था, लेकिन हम बात नहीं करते थे। एक सेल में हम बात कैसे कर सकते हैं आप सोचिए? एक सेल में कोई कैसे बात कर सकता है? बात नहीं कर सकते थे, लेकिन हम जीवित थे। ओके, ठीक, तो सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल मतलब
सेल का हमारा बॉडी जैसे कोई घर है, जैसे कि हमारा बिल्डिंग है, हमारा सेंटर है, यहाँ बहुत सारे बिल्डिंग्स है और सॉरी बहुत सारे रूम्स है, जो भी है ये सारे किससे बना हुआ है, इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, एक ईटा, एक ईटा, ठीक है। तो एक ब्रिक और बहुत सारे ब्रिक मिलके ये हमारा बिल्डिंग्स खड़ा किए हैं और उसके अंदर सब काम हो रहा है, हम पढ़ रहे हैं, ठीक। तो ऐसे करके जो हमारा बॉडी है इसका स्ट्रक्चरल कैसे बना, सेल से, ठीक है, ठीक है। बहुत सारे सेल मिलके हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर बना लिए, इसीलिए सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट। और फंक्शनल यूनिट कैसे, देखिए फंक्शनल, अभी हमारा रूम कमरा बन गया किससे, सेल से, स्ट्रक्चर हमने बना लिया। अभी हम देखें फंक्शनल यूनिट, सेल के अंदर फंक्शन कैसे कराए। हम अगर यहाँ पर सेम एग्जांपल देंगे कि हमारा रूम जैसे बना हुआ है, हमारा क्या हमारा जो बिल्डिंग कैसे बना हुआ है सेल से, मतलब ईटा से बना है, हमारा बॉडी भी ऐसे सेल से बन गया। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, जिंदा होते हैं, वो अपने आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बिल्डिंग की बात करें, बिल्डिंग में जो ईटा लगा है हम सेल बोल दिए, क्या सेल अपने आप काम कर सकता है, ईटा चलता है, ईटा अपने आप काम करता है, नहीं करता है। लेकिन हमारे सेल के पास वो एबिलिटी है जो कि अपना काम खुद कर सकता है, ठीक है। जैसे कि वो अपना खाना इंटेक कर सकता है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मेरे अंदर सेल अंदर मतलब जो सेल्स होते हैं वो अपना काम कर रहे हैं मिलके, ठीक है। पढ़ेंगे अभी, मतलब देख लो बस क्या क्या है। तो ऐसे करके सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल कैसे हैं, क्योंकि ऑल केमिकल रिएक्शंस occur inside the cells, occur inside the cells। इसका मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, हम क्यों जिंदा है, हम कैसे जिंदा है, क्यों जिंदा नहीं है, कैसे जिंदा है, केमिकल्स रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे बॉडी में, हजार हजार लाखों लाखों केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। वो कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, स्किन के ऊपर हो रहा है या यहाँ हो रहा है, सेल्स के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो सेल्स के अंदर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, इसीलिए हम बोलेंगे सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल हमारे अंदर लाखों सेल्स है, वो फंक्शनल है तब तो जाके हम जीवित है, ठीक है। अगर सेल कहीं का मर जाएगा तो हमारा ऑर्गन भी मर जाएगा, हम भी मर जाएंगे, ओके, ठीक है। कितना अच्छा उपाय है हमको मारने का, सेल को मार दो हम मर जाएंगे, ओके, ठीक। तो देखिए उसके बाद देखेंगे एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल दैट डजंट एंज्योर व्हाट, इंडिपेंडेंट लिविंग, ठीक। इसका मतलब क्या है, तो मतलब समझते हैं, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल, कोई कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल जो होता है, कंप्लीट सेल, पहले कंप्लीट स्ट्रक्चर कैसे होता है। अगर हम सेल, एक छोटा सा सेल की बात करें, कोई एनिमल सेल बात करते हैं, हमारे अपना सेल की बात करते हैं, जो कि कुछ ऐसे बनता है। इसका पहले हो गया इसका एक सेल, छोटा सा सेल, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, और इसके अंदर ये है इसका न्यूक्लियस, ठीक है। सेल के अंदर क्या क्या होना चाहिए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल बनने के लिए, पहले होना चाहिए उसको एक मेम्ब्रेन, क्या चाहिए, एक मेम्ब्रेन। फर्स्ट ऑफ ऑल मेम्ब्रेन तो होना ही चाहिए, नहीं तो इसके अंदर क्या है, सेल के अंदर आपको पता होगा कि वाटर होते हैं, अगर सेल का मेम्ब्रेन नहीं है तो पानी क्या कहा जाएगा, पिघल चला जाएगा, ठीक। तो इसके लिए मेम्ब्रेन एक चाहिए, ठीक। तो ये एक मेम्ब्रेन चाहिए, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके अंदर एक क्या चाहिए, एक चाहिए न्यूक्लियस, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा बच्चों, क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल, समझ गए। तो ये दोनों चीज तो होना ही चाहिए। और जो बचा यहाँ पर जो खाली पार्ट बचा, ये खाली पार्ट क्या है, ये है साइटोप्लाज्म, ये क्या है, दिस इज द साइटोप्लाज्म, ठीक। ये तीन जरूरी चीज है एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल बनाने के लिए। क्या क्या चाहिए, पहले होना चाहिए हमको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहिए, उसका आउटर बाउंड्री, और क्या चाहिए कि न्यूक्लियस होना चाहिए जिस जो कि पूरा अंदर है, उसके अंदर डीएनए होगा, डीएनए होना ही चाहिए। तुमको डीएनए सुना होगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है बताओ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइट। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो है वो कहाँ रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर। अगर वो नहीं रहेगा एक सेल फंक्शन ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर एक घर में हेड नहीं रहेंगे, अगर हमारा जो सेंटर है, यहाँ पर सेंटर हेड में हम सेंटर हेड कोई हम किसी को नहीं रखेंगे तो ये सेंटर ठीक से नहीं चल पाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो सेल है, ये सेल का सेंटर एक है, मतलब एक उसका क्या है, हेड है,
यहाँ पर इसको बोलते हैं न्यूक्लियस और उसके अंदर डीएनए है, ठीक है। तो ये होना चाहिए। तो ये इससे अगर कम चीज है, एक मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, इससे अगर कम चीज है तो वो एक कंप्लीट सेल नहीं है। अगर कंप्लीट सेल नहीं है, व्हिच कैन नॉट एंश्योर व्हाट इंडिपेंडेंट लिविंग, वो अपने आप में नहीं बच पाएगा, किसी और की जरूरत होगा। इसका एग्जाम्पल है वायरस। क्या है इसका एग्जाम्पल? इसका हम एग्जाम्पल बात करें, दैट इज द वायरस। दैट इज वायरस। इसका नाम वायरस क्यों है? क्या वो हमारा भाई है? हाँ, वायरस हमारा भाई है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि कोरोना के टाइम वो आया था और हमको मामू बना के चला गया, ठीक। जो भी है, तो इसका एग्जाम्पल याद रखो कि वायरस इज, इसका एग्जाम्पल है कि ये लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ये सेल नहीं है, लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल है। सेल बनने से पहले वायरस बना हुआ था, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये लिविंग सिस्टम कैसे बना, कैसे सेल बना, सब कुछ। अभी याद रखो कि वायरस क्या है, इंडिपेंडेंट लिविंग इंश्योर नहीं कर पाता, इसीलिए वो हमें इन्फेक्ट करता है और हमारे बॉडी के अंदर, सेल के अंदर जाके वो अपना जीवन जीवन जापन करता है, ओके। तो इसीलिए ये इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं हो पाता, लेकिन कंप्लीट सेल अगर होगा तो ये इंडिपेंडेंट लिविंग, मतलब अपने आप में वो जिंदा रह पाएगा, ओके। देन कम्स टू डिस्कवरी ऑफ ए सेल, ठीक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्कवरी? कैसे सेल को निकाला गया था, कैसे खोजा गया था, ठीक है। सेल को कौन खोजे थे? ये जो साइंटिस्ट है, यहाँ पर हम देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ द सेल जो है, पहले रॉबर्ट हुक जी ने खोजा था। रॉबर्ट हुक, इनका नाम से आपको बहुत अच्छे से याद आ जाएगा कि रॉबर्ट हुक, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। ये कौन से टाइम में किए थे? सॉरी 19 कहाँ हो गया, 1665 में। ये जो रॉबर्ट हुक है हमारे साइंटिस्ट, ये क्या काम किए थे? दे ऑब्जर्व, वन मिनट प्लीज, देखो, ठीक है। तो ये जो रॉबर्ट हुक थे, दे ऑब्जर्व डेड सेल्स, दे ऑब्जर्व अ डेड सेल। ये पहले डेड सेल खोजे थे और इसको बोल दिया कि एक सेल है, ठीक है। डेड सेल खोजा और उसको बोल दिया यही है सेल, ठीक। लेकिन वो डेड सेल था, लिविंग सेल उसके बाद खोजा गया। ये डेड सेल कहाँ देखे? पहले देखे कि स्लाइसेस ऑफ कॉर्क। कॉर्क क्या होते हैं? उस टाइम जो बॉटल्स होते हैं, ये बॉटल्स है, ओके, ये बॉटल्स है। ये बॉटल्स के ऊपर ये क्या है? ये प्लास्टिक का हमने वो कवर लगाया है, कैप, ठीक है। लेकिन उस टाइम यहाँ पर बॉटल्स नहीं था, ओ सॉरी बॉटल्स था, लेकिन जो ये प्लास्टिक कवर है वो नहीं था, वो नहीं बना था, प्लास्टिक ही ना शायद नहीं बना था। तो उस टाइम यहाँ पर कॉर्क का, यहाँ पर ऐसे इसके अंदर डाल देते थे, जो कि कॉर्क का था, ठीक। तो ये जो कॉर्क था, ये रबर जैसा होता था, इसके ऊपर ऐसे उसको कवर करते थे। अभी भी वो मिल रहा है मार्केट में, जैसे कि छोड़िए जो भी है। तो इसको जो कवरिंग था कॉर्क का, उसको उन्होंने काटा था, और जो काटने के बाद उनको हॉनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखा था। हॉनीकॉम मतलब हॉनी जिससे बनता है, कॉम उसके अंदर बनता है, देखियो ये कुछ ऐसा दिखता है हॉनीकॉम जैसा। इसके अंदर ऐसे हेक्सागोनल सेल्स थे, ये ऐसे ऐसे करके सेल्स थे, ठीक है, हेक्सागोनल। हनीकॉम कभी देखा होगा, मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा करके हनीकॉम था, और ये जो सेल्स जैसा दिखा, इसको उन्होंने बोल दिया कि यही सेल है, ठीक। लेकिन उसके बाद और भी ज्यादा साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि ये कैसे सेल हो सकता है, ये तो लिविंग नहीं है, ये कैसे सेल हो सकता है। लेकिन ये जो है, ये कुछ लिविंग थिंग से बना हुआ था। ये बना हुआ था, किससे बना हुआ था? एक आपने देखा होगा कॉर्क का एक प्लांट है, उसको प्लांट का नाम है क्वेरकस सुबर। क्या नाम है? क्वेरकस सुबर, ठीक है।